नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से सीधे। दरअसल तेज बारिश के बाद नदियां उफान पर है उत्तराखंड के अंदर और शारदा नदी में इस वक्त उफान देखा जा रहा है। भारी बारिश के बाद शारदा नदी उफान पर है उत्तराखंड में। बड़ी जानकारी सामने आई है, घरों में शारदा नदी का पानी घुस गया है। दरअसल शारदा नदी का पानी घरों में घुसता जा रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों में खौफ नजर आ रहा है इस वक्त। दरअसल एक दहशत का माहौल बना हुआ है लोगों में, जिस तरीके से तेज बारिश उत्तराखंड में देखी जा रही है और शारदा नदी इस वक्त उफान पर है और शारदा नदी का पानी घरों में भी घुसता जा रहा है। घरों में इस वक्त तबाही देखी जा रही है। कई घरों में पानी घुसने की वजह से लोगों को बेहद परेशानियां हो रही हैं। तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है और पानी इस वक्त सड़कों तक पहुंच गया है और सड़कों के जरिए घरों में घुस गया है और साथ ही साथ नदी के पानी के साथ ही नाले के पानी भी घरों में घुसते जा रहे हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। शारदा नदी का पानी घरों में घुस रहा है। दरअसल शारदा नदी इस वक्त उफान पर है उत्तराखंड में। कई घर तबाह हो गए हैं और कई लोगों के जीवन इस वक्त दूभर हो चला है। उत्तराखंड में जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और साथ ही लोगों की जीविका पर भी खतरा मंडराने लगा है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं स्थितियों का, लेकिन उत्तराखंड में इस वक्त तबाही का वो मंजर जो केदारनाथ के समय देखा गया था। केदारनाथ हादसा जहर में आ जाता है, जैसे ही इस तरह की तबाही का मंजर उत्तराखंड में देखा जाता है। इस वक्त उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है और कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं बादल फट रहे हैं और जिसके चलते भूस्खलन और पहाड़ दरकने का शुरुआत भी हो रही है और पहाड़ दरक भी रहे हैं और देखा जा रहा है कि कई ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इस वक्त बंद हैं। कई पुल आपस में टूट चुके हैं। तबाही का मंजर साफ साफ उत्तराखंड में देखा जा रहा है। केदारनाथ त्रासदी याद आ रही है और इसी साल फरवरी में हुए हादसे जहन में आ जाते हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार कई हादसे हो रहे हैं, एक बार फिर उत्तराखंड में तेज बारिश का दौर चल रहा है और लोगों के अंदर एक भय का माहौल बन गया है क्योंकि लगातार तबाही होती जा रही है। उत्तराखंड में कहीं घर तबाह हो रहे हैं तो कहीं बादल फटने के बाद लोगों की मौत हो रही है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, एक बार फिर ये जानकारी सामने आ रही है कि शारदा नदी उफान पर है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। क्या तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इलाके में क्या हालात बने हुए हैं? जिस तरीके से उत्तराखंड में काफी समय से बारिशों का दौर लगातार जारी है और जिस तरीके से बारिश आफत बनकर बरस रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि पिथौरागढ़ में भी बादल फटने के मामले सामने आए थे। काफी घरों में पानी घुस गया था और काफी घर तबाह भी हो गए। वहीं धारचूला की बात करें तो धारचूला में भी लगातार बादल फटने के मामले सामने आए तो अब एक बार फिर नदियां उफान पर आने लगी है। जिस तरीके से शारदा नदी की बात करें तो शारदा नदी में पानी उफान पर है, खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है और जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। जी, और ये जानकारी भी दीजिएगा धनराज की प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोगों का जीवन इस वक्त मुश्किल हो गया है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही 48 घंटे का उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है कि भारी से भारी बारिश उत्तराखंड में हो सकती है। तो जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर और तमाम प्रशासन कवायद में जुटा हुआ है। जिस तरीके से देखा जाए कि जो लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। और वहीं यदि रास्तों की बात करें तो सड़कें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की काफी सड़कें ऐसी हैं कि जो इस समय बंद चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर वहां पर बनाई है कि जिस तरीके से रूट डाइवर्ट करके वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है या फिर कच्चे रूट ऐसे बनाए गए हैं जिससे लोग आ जा सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही एक अलर्ट जारी किया था और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी लगातार मौसम विभाग दे रहा है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो यात्री हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा अभी ना करें क्योंकि जिस तरीके से मौसम लगातार खराब चल रहा है तो कहीं ना कहीं उससे जान माल की हानि का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जी धनराज, पानी घरों में भी घुस गया है तो इलाके में तकरीबन कितनी आबादी होगी, कोई जानकारी? जी सोनिका, बिल्कुल यदि आबादी की बात करें तो जिस तरीके से देखा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें काफी आबादी रहती है और जिस तरीके से पानी
वहां पर घुसा है, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि जिस तरीके से 8 से 10 घर ऐसे हैं जिनमें पानी घुसा है और काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आबादी की बात करें तो लगभग बताया जा रहा है, जो जानकारी के अनुसार यही सामने निकल कर आ रहा है, कम से कम 35 से 40 घर वहां पर ऐसे हैं कि जो वहां पर बसे हुए हैं और जिनमें से 10 से 12 घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, क्योंकि जब पानी उनके घरों में घुसा तो कहीं ना कहीं जो उनका सामान है, खाना पीने का सामान है, सभी खराब हो चुका है और प्रशासन उनके लिए लगातार काम भी कर रहा है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से इस वक्त लोगों के हालात है, क्योंकि शारदा नदी का पानी घरों में घुस गया है। बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश के बाद देखा जा रहा है, तबाही देखी जा रही है। अब शारदा नदी भी उफान पर है और पानी घरों में घुसता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त आपदा देखी जा रही है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद उन आपदा ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं हवाई सर्वेक्षण के जरिए, और पुष्कर सिंह धामी की सरकार बेहद गंभीर भी नजर आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं आपदा ग्रस्त इलाकों का। उत्तराखंड में आपदा को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम खुद लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आपदा में मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपदाग्रस्त इलाकों में मदद का आदेश जारी किया गया है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से कि सतर्क रहा जाए और स्थानीय लोगों तक हर संभव मदद को भी पहुंचाया जाए। सीएम खुद लगातार हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा देखी जा रही है, अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाला है और लगातार हवाई सर्वेक्षण के जरिए स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खासकर उन इलाकों का जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन लोगों तक, स्थानीय लोगों तक तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है, आश्वासन उन्हें दिया है, भरोसा दिलाया है कि हर मदद उन तक पहुंचाई जाएगी और जल्द ही स्थिति को सामान्य किया जाएगा। हालांकि पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड, तो ऐसे में जिस तरह की आपदा इस वक्त देखी जा रही है, इससे पहले की हुई कई आपदाएं जहन में आ जाती है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और तेज बारिश के बाद भूस्खलन, पहाड़ों का दरकना साफ देखा जा रहा है और कहीं बादल फटने की भी आशंका जाहिर की गई है। बीते दिन देखा गया पिथौरागढ़ में बादल फटने के बाद कई लोगों की मौत हो गई। और जिस तरीके से नदियां इस वक्त तूफान पर है, नदियों का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है सड़कों के जरिए। सड़कों पर इस वक्त मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं, यानी उत्तराखंड में आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी सड़कों पे नजर आएगा। और हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोगों का जीवन दूभर हो चला है। स्थानीय लोग इस वक्त बेहद मुश्किलों से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जिस तरीके से आपदा देखी जा रही है उत्तराखंड में, क्या हालात बने हुए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जायजा ले रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, लेकिन आपको हम जानकारी दे दें कि जिस तरीके से आपदा उत्तराखंड में देखी जा रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं। और इससे पहले इसी साल आपको बता दें फरवरी में भी देखा गया था उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा हुई थी। इससे पहले केदारनाथ हादसा जहन में आ जाता है लोगों के, और स्थानीय लोगों के इस वक्त भय का एक माहौल बना हुआ है। जब हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत करते हैं तो स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि एक डर उनके मन में इस वक्त बैठ गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ऐसे में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं घरों में नदियों का पानी घुसता जा रहा है। लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में हो रही है और मौसम विभाग भी कह रहा है कि आने वाले कुछ और दिन उत्तराखंड में भारी रहने वाले हैं। और खासकर पर्यटकों के लिए कहा जा रहा है कि इस वक्त पर्यटक उत्तराखंड का रुख ना करें, क्योंकि इस वक्त बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदा इस वक्त देखी जा रही है, क्या हालात बने हुए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जायजा भी ले रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सोनिका, पिछले लगभग 15 दिनों से लगातार प्रदेश में मौसम की जो एक तरह से मौसम का जो कहर होता है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे भूस्खलन, नदियों में बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। और आपने देखा है कि इस तरह से एक गांव में जो है बादल फटने की 7 लोगों की जान भी चली गई। हालांकि इसको लेकर के प्रशासन बेहद सतर्क है, स्वयं मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम हो या जो स्थान आपदा की चपेट में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं वहां जाकर के
सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और वहाँ के अधिकारियों से मिल रहे हैं, वहाँ के पीड़ितों से मिल रहे हैं, और जो उनको आपदा के बाद की जो राहत होती है वो दी जा रही है। 5-5 लाख रुपए मुआवजे का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया और अधिकारियों को कहा है कि इसे तत्काल प्रभावित और पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। सोनिका, और कल मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ के उस स्थान पर भी गए थे जहाँ पे ये घटना हुई थी, उसका हवाई सर्वेक्षण किया और धारचूला में लोगों से मिले, और उसके बाद खटीमा में भी उन्होंने लोगों से मुलाकात की है। इस तरह से हम कह सकते हैं सोनिका की अभी लगभग 1 महीने के आसपास और इस मानसून के रहने की उम्मीद है, और लगातार इस मानसूनी मौसम में उत्तराखंड, चूंकि कच्चे पहाड़ यहाँ पे हिमालय में ज्यादा हैं, उसकी वजह से भूस्खलन की काफी घटनाएं होती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सरकार पीड़ितों के आंसू पोंछने के लिए जहां एक तरफ उनके कंधे पे हाथ देकर के खड़ी है, वहीं पे मुख्यमंत्री स्वयं जहां भी आपदा होती है वहां पहुंच रहे हैं, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और अधिकारियों को सतर्क भी कर रहे हैं कि जिन आपदाओं से बचा जा सके उनसे बचने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की जा सके। धीरेन्द्र, जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई होगी आपकी तरफ से, तो स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि कई के घर तबाह हो गए हैं देखा जा रहा है, और कई के परिजनों की मौत भी हो गई है। देखिए सोनिका, जो स्थानीय लोग हैं जब उनसे बातचीत की जाती है तो निश्चित रूप से वो पीड़ित हैं और तात्कालिक गुस्सा भी उनमें देखा जाता है, और जो उनकी उम्मीदें होती हैं, जाहिर सी बात है सरकार से आम जन की काफी उम्मीदें होती हैं, और कभी कभी इस आपाधापी में उनकी उम्मीदों के अनुरूप जो मदद उस समय नहीं मिल पाती, उसको लेकर के वो आक्रोश में दिखते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार की बात करें तो जहां कहीं भी इस तरह की दुर्घटना हो रही है, सरकार और सरकारी मशीनरी तत्काल पहुंच रही है, लोगों के आंसू पोंछ रही है, लोगों को हिम्मत बढ़ा रही है, लोगों के रहन सहन की व्यवस्था कर रही है, खाद्यान्न की व्यवस्था कर रही है, उनके रहने की व्यवस्था कर रही है। तो जो आक्रोश है सरकार के खिलाफ वो काफी कम देखा जा रहा है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सोनिका, तो कह सकते हैं कि काफी जो लोग हैं जो पीड़ित हैं वो काफी सरकार से संतोष व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र, कई राष्ट्रीय राजमार्ग इस वक्त बंद है, तो उन्हें खोलने का काम कहां तक पहुंचा? कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल सोनिका, मैं बता दूं कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिवेश है, जिस तरह की यहाँ की स्थिति है, यहाँ पे जो मानसून का मौसम होता है वहाँ पे इस तरह की घटनाएं बेहद आम होती हैं। इसको लेकर के वो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन हो, BRO हो या फिर PWD हो, ये सारी जो एजेंसी है वो लगातार सक्रिय रहती हैं, और अभी तक लगभग 200 के करीब रोड बंद होने की सूचना है, जिसको खोलने के लिए दोनों एजेंसियां लगातार सीमांत हो या आसपास के जिले हो वहाँ लगी हुई है, और जल्द से जल्द उनको खोल दिया जाएगा। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो धीरेन्द्र ने जिस तरीके से जानकारी दी कि CM पुष्कर सिंह धामी लगातार जायजा ले रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, और जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार से बेहद उम्मीदें उन्हें हैं, क्योंकि इस वक्त कई के घर तबाह हो गए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों की मौत भी हो गई है, कहीं कहीं बादल फटने के बाद कुछ लोग मलबे के नीचे भी दब गए थे। तो ऐसे में लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत उम्मीदें सरकार से लगाई गई हैं, क्योंकि इस वक्त लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जीविका पर भी खतरा मंडराने लगा है। लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा है तेज बारिश का दौर चल रहा है, और मौसम विभाग भी कह रहा है कि लोगों से अपील की जा रही है सावधान रहे और सतर्क रहे, खासकर बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचे और पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से इस वक्त बचे। चलिए आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में डेल्टा वेरिएंट का खतरा अब मंडराने लगा है। उत्तराखंड में डेल्टा वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। पौड़ी गढ़वाल में AY12 सब लिनिएज का पहला केस सामने आया है। उधम सिंह नगर में भी डेल्टा प्लस के 3 नए केस सामने आ गए हैं। डेल्टा प्लस का खतरा अब उत्तराखंड में बढ़ने लगा है। डेल्टा प्लस मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है। जिस तरीके से केस सामने आ रहे हैं, 3 मामले उधम सिंह नगर में सामने आए हैं, और इसके बाद इन मरीजों की कोई हिस्ट्री यानी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं, इस बात की भी जानकारी ली जा रही है और चेक की जा रही है, क्योंकि अगर कोई भी लापरवाही होती है तो एक बार फिर उत्तराखंड में डेल्टा प्लस का खतरा कोरोना की तरह ही बढ़ने लगेगा, क्योंकि कोरोना से हालात सामान्य होने लगे हैं, मामले बेहद कम आने लगे हैं और मौत का सिलसिला भी उत्तराखंड में थम चुका है। लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा अब मंडरा रहा है। 3 केस उधम सिंह नगर में सामने आ चुके हैं। इसके बाद इन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है, ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो सके। प्रशासन की तरफ से भी अस्पतालों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। तमाम अस्पतालों को कहा गया है कि स्वास्थ्य विभागों को कहा गया है अलर्ट मोड पर रहा जाए और किसी तरह की लापरवाही ना बरती जाए।
कोरोना काल देखा गया जिस तरीके से 1.5 साल से पूरे देश में दहशत मचाई, उत्तराखंड में भी, लेकिन फिलहाल मामले कम होने लगे। लेकिन दूसरी तरफ अब तीसरी लहर के साथ साथ अब डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है उत्तराखंड के अंदर। उधम सिंह नगर में डेल्टा प्लस के 3 केस सामने आ चुके हैं और इन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें, जानकारी दे दें कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया गया है कोरोना के खतरे को देखते हुए। लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ने लगा है, मरीज भी सामने आने लगे हैं और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि कोविड गाइडलाइंस के जितने भी नियम हैं उनका पालन किया जाए ताकि डेल्टा प्लस को आगे बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि मरीज सामने आने लगे हैं उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर में 3 मरीज सामने आ गए हैं डेल्टा प्लस के। आपको बता दें कि डेल्टा प्लस कोरोना का एक नया रूप है और लेकिन खतरा कोरोना से भी ज्यादा है डेल्टा प्लस का, तो आप लोगों को बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा। उत्तराखंड में अब डेल्टा प्लस के मरीज सामने आने लगे हैं और इन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है ताकि ये सामने आ सके कि किस तरह की लापरवाही ना हो पड़े और खतरे को यही रोक दिया जाए। ये उत्तराखंड सरकार का प्रयास है। उत्तराखंड में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं। 3 नए केस सामने आ गए हैं उधम सिंह नगर से। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम चेकिंग भी की जा रही है, ट्रैवल हिस्ट्रीज भी चेक की जा रही है इन 3 मरीजों की जिनमें डेल्टा प्लस का खतरा अब सामने आया है। इसी के साथ उत्तराखंड में तीसरी लहर की आशंका भी है, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर कर दी गई है तीसरी लहर का खतरा भी है। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड को दिसंबर के अंत तक पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन डेल्टा प्लस का खतरा मंडराने लगा है। पौड़ी गढ़वाल में AY12 सब लिनियज का पहला केस देखने को मिला है। संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, कोरोना के बाद अब डेल्टा प्लस का खतरा मंडरा रहा है और केस भी सामने आने लगे हैं। अब क्या प्रबंध आप देख पा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए सोनिका, आप देख सकते हैं जिस तरीके से बात उत्तराखंड की करें और उत्तराखंड में कोरोना की जो तीसरी लहर आने की आशंका जो विशेषज्ञों द्वारा पूरे देश में बताई जाती है, उत्तराखंड में धीरे धीरे जिस तरीके से कोरोना के मामले नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर आने की आशंका मानी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की व्यवस्थाओं की बात करें तो सरकार लगातार दावे और वादे कर रही है कि सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। किसी भी चीज में सरकार की जो कमियों की बात करें, अगर कोरोना की जो दूसरी लहर में जो सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां रही हैं उन्हें सारी कमियों को सरकार ने दूर कर लिया है। ऐसे वादे जो उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत वो लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार की पूरी तैयारियां हैं। ये तो लेकिन अब भविष्य में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो जो उससे लड़ने के लिए जो उपकरण की जरूरत पड़ेगी, जो व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, वो सरकार की तैयारियां कितनी सफल मानी जा सकती है। संचित, कहा जा रहा है कि जो 3 मरीज मिले हैं उधम सिंह नगर में उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जाएगी, तो क्या प्रक्रिया इसके लिए आप देख रहे हैं? देखिए, जो 3 मरीज मिले हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। वो कहाँ से आए थे, कहाँ उनको जाना था, कहाँ कहाँ वो होकर के आए, तो इससे सारा जिससे कि जो संक्रमण जो फैलने का जो खतरा है वो कम हो सके। जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन सब लोगों को ट्रेस किया जा सके और उसके बाद जो इलाज उनको मिलना चाहिए, अगर उनमें से कोई संक्रमित मिलता है, किसी में कोई लक्षण मिलते हैं तो उनका इलाज निश्चित रूप से किया जा सके, इन सब की तैयारी की जा रही है। और ये जानकारी दीजिएगा कि इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर के क्या प्रक्रिया चल रही है उत्तराखंड में, कहां तक वैक्सीनेशन पहुंचा है? वैक्सीनेशन की बात अगर उत्तराखंड के अंदर करें तो उत्तराखंड में जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है वो दिसंबर तक का लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर तक फर्स्ट डोज की वैक्सीनेशन प्रत्येक व्यक्ति को उत्तराखंड के अंदर लगाई जाए। इसको लेकर के जिस तरीके से सरकार फिलहाल उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है तो आप देखिए कि लगातार और प्रतिदिन की अगर बात करें तो करीब 1 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है जो सरकार का लक्ष्य है और जो सरकार जिस पटरी पे चल रही है तो कहीं ना कहीं इससे जो कोरोना की रोकथाम है उसमें एक कारगर ये साबित होगा।
ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कोरोना काल भी है और इसी बीच डेल्टा प्लस का खतरा भी उत्तराखंड में मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है। बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड से जानकारी संचित हमें दे रहे थे कि इस तरीके से डेल्टा प्लस का खतरा सामने आया है। हालांकि जांच की जा रही है, उन मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन की कोशिश है कि इसको आगे ना बढ़ने दिया है और लापरवाही ना हो सके किसी भी तरह की। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगले साल चुनाव होने हैं उत्तराखंड में और उससे पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा वादा कर दिया है उत्तराखंड की जनता के साथ। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में सरकार बनी तो देवस्थानम बोर्ड को खत्म करेंगे, ये कहा जा रहा है और चारधाम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। अजय कोठियाल की तरफ से ये कहा जा रहा है। दरअसल अजय कोठियाल की तरफ से ये कहा गया है कि चारधाम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में हिंदुत्व का मुद्दा बनाती दिख रही है आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी अब हिंदुत्व का कार्ड खेलने जा रही है उत्तराखंड के अंदर और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर देंगे। दरअसल देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पुरोहित इस वक्त उत्तराखंड सरकार यानी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसी पर कांग्रेस भी दांव खेल रही है और अब आम आदमी पार्टी ने भी देवस्थानम के मुद्दे पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। बड़ा वादा कर दिया है उत्तराखंड की जनता के साथ और खासकर उन पुरोहितों के साथ जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर के। उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर देंगे, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। साथ ही अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया है कि चारधाम बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा, ये अजय कोठियाल की तरफ से कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता विशाखा जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो क्या ये माना जाए कि अब देवस्थानम बोर्ड पर आम आदमी पार्टी भी दांव खेलना शुरू कर चुकी है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर वोट बैंक साधने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई थी और कांग्रेस ने कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा और कांग्रेस इसका विरोध कर दिया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने दांव खेलते हुए और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के अजय कर्नल कोठियाल, उन्होंने दावा किया है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो जाहिर तौर पर जो देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग किया जाएगा। और जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इन सभी जो पहाड़ी जिले हैं इनका वोट बैंक साधने के लिए और इनमें वोटर्स को लुभाने के लिए, खासकर क्योंकि चार धाम यहाँ पर हैं और तीर्थ पुरोहितों का एक तरीके से जो अभी नाराज चल रहे हैं और जिनसे भारतीय जनता पार्टी अभी तनाव में है इस मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टी है वो इस मुद्दे को अपने पक्ष में बनाती है और देवस्थानम बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी ने यही दावा किया है और तमाम जो पहाड़ी समीकरण है, पहाड़ी जिलों की समीकरण है, एक तरीके से उसको साधने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग उनके द्वारा कर दिया जाएगा यदि वो सत्ता में आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जिस तरीके से वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे के द्वारा खासतौर पर की गई है। जी विशाखा, तमाम पार्टियां तो इस वक्त अपनी अपनी तरफ से रणनीति बना रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए जनता की तो अगले 5 साल के लिए अब जनता का क्या रुख देख पा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से अभी सभी राजनीतिक दलों ने जो एक तरीके से सियासी घमासान है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने, सभी पार्टियों ने फिलहाल राजनीति शुरू कर दी है और हर मुद्दे को हर पार्टी अपने पक्ष में बुलाने के एक तरीके से पक्ष में है और किसी भी तरीके से वोटर्स को उस मुद्दे पर अपनी तरफ लुभाने का प्रयास हर पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और यह 2022 के विधानसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा कि किस पार्टी को किस मुद्दे का कितना लाभ मिल पाता है और किस तरीके से पार्टी जो तमाम राजनीतिक दल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं उसको किस तरीके से अपने फेवर में भुना पाती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, इसके अलावा जो अन्य राजनीतिक दल जो गृह पार्टियां उत्तराखंड की कही जाती है उनकी, तो सभी के द्वारा फिलहाल सियासत की जा रही है और सभी के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर जो जिन पर सत्ताधारी पार्टी को फिलहाल घेरा जा सकता है उनके द्वारा विपक्ष को घेरा जा रहा है।
यह समय बताएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको अपना जो मुखिया है वो चुनती है, किसको वोट देती है और किसको 2022 विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक कमान सौंपी जाती है। बिल्कुल विशाखा, ये 2022 में साफ हो पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तमाम रणनीति बना रही है और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तमाम तरह के वादे भी उत्तराखंड की जनता के साथ कर रही है। हालांकि ये 2022 में साफ हो पाएगा कि उत्तराखंड की राजनीति में 2022 में सत्ता में कौन काबिज होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।